फिल्म आरआरआर ने दक्षिण भारतीय फिल्मों के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एस.एस. राजामौली को दुनिया भर में अलग पहचान दिलाई है। इंटरनेशनल मीडिया द न्यूयॉर्कर को दिए गए इंटरव्यू में राजामौली ने धर्म और अपनी फिल्मों पर रामायण और महाभारत जैसे धर्म ग्रंथों के प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की है। इंटरव्यू के दौरान राजामौली ने बताया कि उन्होंने कई धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, तीर्थ यात्रा की है, भगवा वस्त्र धारण किया है, चर्च में भी गए हैं और बाइबल भी पढ़ी है। उन्होंने कहा कि इन सभी चीजों ने मुझे किसी तरह से यह महसूस कराया कि धर्म एक प्रकार का शोषण है। हालांकि एस.एस. राजामौली ने यह भी कहा कि उनकी फिल्में किसी न किसी तरह से हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण और महाभारत से प्रभावित होती हैं। उन्होंने खुद को नास्तिक बताया है। एस.एस. राजामौली ने कहा कि मैंने इन कहानियों को तब से पढ़ा है जब मैं एक बच्चा था। शुरुआत में वे सिर्फ एक अच्छी और आकर्षक कहानियां लगती थीं। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैंने पाठ के विभिन्न संस्करणों को पढ़ा और कहानी मेरे लिए कुछ बहुत बड़ी बनने लगी। मैं पात्रों के भीतर के संघर्ष और उनकी प्रेरक भावनाओं को देख सकता था। मुझसे जो भी निकलता है वह किसी न किसी तरह से इन ग्रंथों से प्रभावित होता है। वह ग्रंथ महासागरों की तरह हैं। द न्यूयॉर्कर के साथ साक्षात्कार के दौरान राजामौली से यह भी पूछा गया कि क्या उन पर आरएसएस या बीजेपी समर्थक मुस्लिम विरोधी या राष्ट्रवादी फिल्में बनाने के लिए दबाव बनाते हैं। इस पर निर्देशक ने जवाब दिया कि ऐसा कभी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी तरह का एजेंडा फिल्म बनाने के लिए उनसे कभी संपर्क नहीं किया गया है। बता दें कि एस.एस. राजामौली की फिल्म आरआरआर देश के साथ साथ विदेशों में भी खूब सराही गई है। आरआरआर के अलावा राजामौली की फिल्म बाहुबली और बाहुबली 2 को भी लोगों ने खूब पसंद किया है। उनकी एक अलग पहचान इन फिल्मों के माध्यम से बनी है। जनवरी 2023 में राजामौली ने न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता था। उनकी फिल्म का गीत नाटू नाटू को अंतर्राष्ट्रीय वायरल हिट के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की श्रेणी में ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। इस गाने को 2023 का गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है। इस इंटरव्यू ने खूब लोकप्रियता बटोरी है, परंतु इस इंटरव्यू को लेकर के कंगना रनौत मुखर हो गई हैं। उन्होंने इसका विरोध किया है क्योंकि इस साइट ने एस.एस. राजामौली के इंटरव्यू को पब्लिश करते हुए लिखा था कि द मैन बिहाइंड इंडियाज कॉन्ट्रोवर्शियल ग्लोबल ब्लॉकबस्टर, यानी कि भारत के विवादित ग्लोबल ब्लॉकबस्टर के पीछे की शख्सियत का टाइटल दिया गया था, जिसे कंगना ने खूब आड़े हाथों लिया। राजामौली के लिए कंट्रोवर्शियल जैसे शब्द का इस्तेमाल करना कंगना को पसंद नहीं आया। उन्होंने इसको लेकर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस देश से प्यार करने के लिए क्या विवाद किया है और क्षेत्रीय सिनेमा को दुनिया में लेकर गए हैं। वह देश के प्रति समर्पित हैं या उनकी गलती है, इसलिए वे कंट्रोवर्शियल कहते हैं। लेकिन इस देश की हिम्मत कैसे हुई कि एक व्यक्ति के रूप में श्री राजामौली जी के ईमानदारी पर सवाल उठाने की? शर्म आती है तुम सब पर। कंगना ने आगे लिखा, दुनिया ने किस तरह से बात करने के लिए उन पर कंट्रोवर्सी की मुहर लगाई है। उन्होंने क्या विवाद किया है? उन्होंने हमारी खोई हुई सभ्यता को महिमामंडित करने के लिए बाहुबली नाम की फिल्म बनाई है, या उन्होंने राष्ट्रवादी आरआरआर बनाई है, या उन्होंने अंतरराष्ट्रीय रेड कारपेट पर धोती पहनी? उन्होंने क्या विवाद किया है? प्लीज मुझे बताओ। यह तो रही एस.एस. राजामौली के इंटरव्यू से जुड़ी हुई बात जिस पर कंगना रनौत ने किया वार। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नव आयुध को।